जयनोऽस्तु तत्तच्चनन्दयानन्दिमां चेन्नैनशः परमितत्पदविन्दिता नम्योऽस्येत्य गुरुवेश गुपतिज्ञानसहिता तारणितरणसमर्थिनो गुरुसंसारिणिवा धम्मज्योतिर्निवरैः अर्थति अर्थः जो भैनाशि भवजो मम ज्ञानि परलो देखो गुरु को धन को साची को परमांश अर्घ ध्रुव समो शरणे अर्घ ध्रुव समो शरणे उत्पन्न जयवंत 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 सीधी सी सरल सी बात है भैया। अपनी ये चर्चा चल रही है साधारणतः कि आत्मा चैतन्य स्वरूप, चैतन्य में पिंड है चेतन चक्र। अपन ने सरल भाषा में बहुत अच्छे से इतना सिद्धांत अपन ने किए कि सरल अर्थात क्या, समान अर्थात क्या। समान अर्थात जो आत्मा है वैसा उसका स्वभाव, आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा उसे कहा जा रहा है। आत्मा का कैसा स्वभाव है, क्या है आत्मा, लेकिन इतना तो अपन बहुत अच्छे से, आत्मा ये शुद्ध है, बुद्ध है, परिपूर्ण है, चैतन्य प्रकाश ज्योति वाला। भी क्या करना है फिर, बस ये जो चैतन्य में ज्योति स्वरूप आत्मा है, ज्ञान विज्ञान वाला है, अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर से भरा हुआ है, इसका श्रद्धान जगाना है, बस कुछ नहीं। श्रद्धा की चर्चा में सबको मजा आता ही है। आप बढ़िया सुनो, क्या कि क्या करना है अपने को, कुछ नहीं करना, मस्त श्रद्धान जगाना अपने को अपने अंतरात्मा। कैसे श्रद्धान जगाए भैया, श्रद्धान जगा, अरे जब जान रहे हो कि वो शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य में है, प्रकाश में ज्योति स्वरूप है, बड़ी मस्त उसकी श्रद्धा करो, अपने अंतर में जागरण करो भैया। जागरण करने मतलब भैया, जागरण से क्या अर्थ है भैया आपको, जागरण से अर्थ है कि मानो मन के संस्कार जो चल रहे हैं, अज्ञान भाव धाराएं जो चल रही हैं, इनसे विपरीत आत्म स्वभाव की तरफ निष्ठा लेके आओ। कैसे निष्ठा लेके आए, सामान्यतः अपने अंतर आत्म स्वभाव की निष्ठा लेके, डरो मत कर्म प्रकृतियों से, भाव अवस्थाओं से डरो मत। देखो क्या पुरुषार्थ कराया जाता है, क्या पुरुषार्थ बताया जाता है, क्या पुरुषार्थ करना है अपने को। आज बिल्कुल सरल चर्चा, एकदम नॉर्मल, क्योंकि रोज की तो समझ में आ नहीं रही, तो आज और बिल्कुल इजी विषय ले रहा है। क्या श्रद्धान करना है, क्या श्रद्धान निकाल के लेके आना भैया। तो भैया जो डर लगता है ना मन को, काय का डर लगता है भैया, कर्म प्रकृतियों से डर लगता है,
राग की भावधारा से डर लगता है, मोह की धारा से डर लगता है, कर्तृत्व की धारा से डर लगता है, भुक्तत्व की धारा से डर लगता है। इन सब भाव धाराओं का महत्व खत्म करना मतलब ये महत्व महत्व अपने अंतर चित्त में, अपने अंतर हृदय में इन सब भावधाराओं का महत्व। राग का भाव चलता है तो डर लगने लगता है, द्वेष का भाव चलता है और डर लगने लगता है, कर्तव्य भोक्तव्य की परिणतियां चलती है तो डर लगने लगता है। तो भैया इनसे डरे नहीं तो क्या करें, इनमें लिप्त रहे क्या? ये गलती नहीं है। जीव जीव क्या समझता है कि श्रद्धा करने का अर्थ ये है कि राग में मस्त रहो, मोह में मस्त रहो, कर्तव्य में मस्त रहो, अज्ञान भावधारा में मस्त रहो। राग में, द्वेष में, मोह में, कर्तव्य में, अज्ञान भावधारा में रस रहो, मस्त रहो, तो कहते रहो भैया मैं तो त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं तो त्रिकाली ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये प्रोसेस होती है, लेकिन ये प्रोसेस शुरू में होती है। एकदम प्रथम भूमिका में जब जुड़ता है तो साल 2 साल इस तरीके की प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस होती है कि किसी भी चीज को महत्व ना देके, किसी भी अज्ञान भावधारा का महत्व ना देके सिर्फ एक त्रिकाली गायक तक परमात्मा को मिलती है। एन केन प्रकरण शुरुआत में तत्व की गहरी स्वीकारता करने के लिए। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से जीव ने तत्व स्वीकार नहीं किया। कहीं कर्म कर्म प्रकृतियों को स्वीकार किया, कहीं भाव स्थितियों को स्वीकार किया है, इसने नाना प्रकार की अवस्थाओं को स्वीकार किया है। तो सब अवस्थाओं से मुक्त अपने ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा कराने के लिए, अपने अभेद स्वभाव की श्रद्धा कराने के लिए, अपने विज्ञान घन स्वभाव की श्रद्धा कराने के लिए इस जीव को सबसे पहले पहले में पहले क्या कराया जाता है? क्या आज्ञा मिलती है? इसको खुद काय की रुचि होती है जीव को। शुरू में जब तत्व से जुड़ता है ना, तब इस जीव को खुद की क्या रुचि होती है भैया? इस जीव की स्वयं की रुचि बन जाती है इसकी। क्या? तो भाई कुछ मत देखो, किसी को मत मानो, किसी को स्वीकार मत करो, अंतो एक गायक तत्व भगवान आत्मा है। तो ये सारा पर्याय का परिणाम, सारी पर्याय की धारा, सारे पर्याय की अवस्थाएं अपनी योग्यता से प्रकट हो रही हैं। इन पर्याय धाराओं में, इन अवस्थाओं से में अपनी चेतन में शक्ति का कुछ भी नहीं। अपन तो प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है, पर पर्याय पर पदार्थ सब अपने से दूर। ये ये प्रोसेस करने में बहुत आनंद आता है और इससे श्रद्धान बढ़ता भी है। शुरू शुरू में सत्य मार्ग को ग्रहण करने का श्रद्धान से बढ़ता भी है। ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस खाली जाती है, इसी से शुरुआत होती है। लेकिन भगवान आत्मा अब यहाँ जीव को आत्म तत्व की श्रद्धा, आत्मा पकड़ में आने के बाद फिर प्रोसेस चेंज। क्या चेंज है भैया? कि राग को महत्व मत दो, कर्तव्य भोक्तव्य परिणति को महत्व मत दो, इंद्रिय विषय वासनाओं का महत्व मत दो, पर पर्याय को कुछ मत मानो। ये कहा जा रहा है वो स्वभाव की शब्द चला। भाई कुछ नहीं मानो का मतलब क्या है? कि भैया एक काम करें, इन्हें सब चलने दें, मोह राग देश अज्ञान पर्याय कर्तव्य भोक्तव्य ये सब चलने दें और इन्हें कुछ ना माने। ये सब चल रहा है चलने दें, हम तो इन्हें कुछ नहीं मान रहे, हम तो काली भगवान भगवान हम ऐसा ही श्रद्धान कर लेते हैं ना। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं। ओके, कि भगवान जी अब तुम जाग गए हो, जब तुम सो रहे थे तो सोए हुए व्यक्ति को अलग उपदेश था, लेकिन अब जागे हुए हो तुम्हें अलग उपदेश है। क्या? अब देखो मत का मतलब ये है कि ये कर्तव्य भोक्तव्य अपनत्व ममत्व ये सारे पर्याय चले, इनकी ओर देखो मत का मतलब ये है कि इन्हें महत्व दो, इन्हें महत्व मत दो का मतलब ये है इनकी ओर दृष्टि भी ना जाए। चलने की बात तो खुद दूर, दृष्टि ही मत जाए मतलब इन धाराओं से अब तुम्हारा ममत्व भाव ना रहे, अच्छी भी ना लगे और बुरी भी ना लगे। देखो भैया जी मालूम क्या करता है कि श्रद्धा को पकड़ के, ये धाराएं बुरी नहीं लगना चाहिए, ये धाराएं बुरी लगती ना, ये धाराएं चलती जब दुख होता है ना, कहना बुरी नहीं लगना चाहिए, कहना बुरी नहीं लगना चाहिए तो किसे लगना चाहिए? कहना अच्छी लगना चाहिए। और कहना आत्मा की श्रद्धा है तो अच्छी तो लग ही नहीं सकती, तो कहना क्या क्या करना है? कहना ये धारा अच्छी और बुरी दोनों नहीं लगना चाहिए। तो अच्छी और बुरी कब नहीं लगेगी भैया? तो कह दो, आप बोलना क्या करो ये अच्छी और बुरी दोनों ना लगे इसके लिए। क्या? एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? कि अपने स्वभाव को पकड़ो,
एक ही रास्ता, एक ही मार्ग है कि अपने अंतर में जो अंतरात्म शक्ति है, ज्योति स्वरूप आत्मा है, उसे उसे पकड़ो, उसे श्रद्धा, उसे मजबूत श्रद्धा के साथ पकड़ो। क्या होगा भैया? अंतरात्मा को मजबूत श्रद्धा से पकड़ने के बाद ये लगा तुम्हारी दृष्टि ही उनकी ओर न जाए, इसका नाम तुम्हें उन्हें देखने का भाव ही ना आए, इसका नाम वो धाराएं उपयोग के सामने से निकल जाए और तुम्हें उन्हें देखने का भाव ना आए। तो भैया एक बात बताओ, इस भूमिका में, इस आवर्ती श्रावक की भूमिका में ये संभव है कि राग की धारा, मोह की धारा, कर्तव्य की धारा, इंद्रिय विषयों की धारा, पाप विषय कसाय की धारा, संयोगात्मक घर गृहस्थी भूमिका की धारा अपने सामने से निकलेगी और अपने देखने में नहीं आए? ये संभव है क्या? देखो भैया, अब तुम पूर्ण रूप से कहो तो पूर्ण रूप से संभव नहीं। सावधान, अच्छे सुनो, अच्छा विषय है, साधारण चर्चा है लेकिन अच्छी चर्चा। भैया इस भूमिका में क्या ऐसा हो सकता है कि ये राग देश मोह कर्तव्य की धारा सामने से निकले, ये परिणाम सामने से निकले और कहने लगे हमें देखने में ना आए? ऐसा हो सकता है क्या? कहने लगे देखो ये पूर्णता से तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आवृत्त भूमिका में हो, कहने लगे असंयम की भूमिका में है, प्रमाद की अवस्था है, तो भाई देखने में तो आएगी। पूर्ण रूप से ना देखने में ऐसा नहीं हो सकता। पूर्ण रूप से तुम सुखी दुखी ना हो, तो बिल्कुल भी तुम पे प्रभाव ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब तुम्हारा उपयोग इनसे जुड़े ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो भैया फिर क्या हो सकता है? एक काम हो सकता है, पूर्ण रूप से नहीं हो सकता का मतलब यह है कि पूरे समय नहीं हो सकता। पूरे समय नहीं हो सकता मतलब आप सोचो 24 घंटे ही आप निर्लिप्त रहो, न्यारे रहो, गायक की तरह रहो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तीव्र काम धारा आएगी तब आपको कहीं ना कहीं फल फल तो होगी। तो फिर क्या हो सकता है? एक काम हो सकता है क्या कि जितना तेज तुम्हें अंतर आत्मा की प्रतीति बरतेगी, सावधान आत्मा, मैं गायक करके परमात्मा शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, जितनी तेज तुम्हें अंतर से अपने गायक तत्व की प्रतीति बरतेगी, जितनी अधिक समय के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ अपने तत्व की ओर होगा, उतने समय के लिए ये सारी कर्म प्रवृत्तियां ना तुम्हें सुखी दुखी कर पाएंगी और ना तुम्हारा इसका जुड़ा। एक सरल सा मार्ग है, सरल सा मार्ग है, बहुत सरल सा मार्ग है, सरल सा मार्ग है भैया। कि भैया तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें द्वेष का साय ना हो? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें राग देश की धाराएं ना फेरे? तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें कर्तव्य भुगत के परिणाम ना फेरे? तो ये बता कि कर्तव्य भुगत के परिणाम कब फेरते? ये राग देश की धाराएं कब फेरती हैं? ये उपद्रव, उल्टे सीधे उपद्रव के जितने भी भाव हैं, ये उल्टे सीधे उपद्रव के भाव कब फेरते हैं तुम्हें? कब फेरते हैं मतलब तुम्हें तुम्हें कब कब पीड़ा होती है इनसे? कहने लगे इनसे हमें पीड़ा उस समय होती है जिस समय हम अपनी चेतना को भूलते हैं। अपनी अंतरात्मा की प्रतीति जहां कमजोर होती है, वहां जीव की दृष्टि कहाँ जाती है? पर पर्याय पे। और जहां पर पर्याय पे जीव की दृष्टि जाती है, वहां जीव को अनंत वेदना, असहनीय वेदना उत्पन्न होती है। क्योंकि इस जीव को दुखी करने का निमित्त क्या है भैया? निमित्त की बात चल रही है, उपादान की बात नहीं। ध्यान रखना, शब्दों को जहां का तहाँ पकड़ो। और शब्दों को पकड़ने का मतलब ये है कि आप यदि शब्दों का जैसा भाव अर्थ है वैसा लोगे तो आपको जो हम कह रहे हैं वो समझ में आएगा। यदि आप निमित्त की जगह उपादान पकड़ लोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ दुखी करने में निमित्त क्या भैया? फिलहाल दुखी करने में निमित्त क्या? दुखी करने में निमित्त है पर संयोग। पर संयोग मतलब भैया, भैया माता कह लो, पिता कह लो, पुत्र कह लो, परिवार कह लो, राग देश के परिणामों में कौन संयोग है, कौन संयोगी है? धन पुत्र परिवार, ये संयोग सारे जो अचेतन जड़ पदार्थ हैं, ये जो आसपास दिख रहे हैं, ये सारे पदार्थ दुखी करने में निमित्त। राग देश किससे होता है? इन सारे पदार्थों से। क्यों होता है कहने लगे राग देश? क्योंकि भैया इनसे जुड़ते हैं। क्यों जुड़ान होता है इनसे? क्योंकि अपने को अपना चैतन्य में आत्मा जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो नहीं दिखाई देती। चेतन में आत्मा कहाँ कहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है? कहने लगे भैया ये चेतन में आत्मा तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे अंतर में सर्वांग प्रतिबिंबित हो रहा है।
और तुम्हारे अंतर में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो भैया तुम जहां भी देख रहे हो, जहां भी जान रहे हो, वहां चेतन में आत्मा प्रतिबिंबित हो रहा है। अर्थात देखो देखो देखो, जिन्हें भगवान के वचनों का जब जीव श्रद्धान करता है, तो भैया देखो सावधान आता, जब अपन जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान करते हैं, तो अपन क्या क्या श्रद्धान करते हैं? जीव द्रव्य का श्रद्धान करते हैं। मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करते हैं अपन। ये हो गया अपनी ओर दृष्टि, मैं आत्मा शुद्ध और परमात्मा हूँ। और जीव द्रव्य चेतन स्वभावी है, ऐसा श्रद्धान करते हैं। एक बार बताओ, जब आपने जीव द्रव्य का श्रद्धान करा कि मैं जीव तत्व, मैं जीव आत्मा, मैं जीव चेतन में शक्ति का आधारी, जब तुमने जीव तत्व का श्रद्धान करा, एक बार बताओ कि उस जीव तत्व के श्रद्धान में तुम अकेले जीव आए, इस लोक में जितने भी जीव स्वभाव, जब अपने जीव तत्व का श्रद्धान करा, तो उस श्रद्धान में मैं आत्मा, ये तो आए भी है, मैं आत्मा, मैं शुद्धात्मा, ये तो आए। अब मैं अकेला आत्मा है कि इस लोक में जितने भी जीव द्रव्य वो स्वभाव है। जब तुमने जीव द्रव्य का श्रद्धान करा है, जीव द्रव्य को स्वीकार करा है, भैया तुमने अपने स्वरूप को तो जाना ही है। जैसा तुम्हारा स्वरूप है वैसे ही सारे जीवों का स्वरूप ये भी जाना है ना। अब जब तुम्हारे समान सब जीव आत्मा है, तो तुम्हें राग द्वेष कैसे हो रहा है? फिर तुम्हें अपना तो कर्तव्य की भावना कहाँ से आ रही है, ये तो बताओ। अंतर के मोह ममत्व के भाव क्यों नहीं टूट रहा है? एक बात बहुत जटिल समस्या है जीव के साथ, जीव आत्मा के साथ बहुत जटिल समस्या है। क्या जटिल समस्या है? वो कह के परेशान हो रहा है क्या, कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक 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 हूँ, और उसकी कसाय मंद होने का नाम नहीं ले रही। जी, ये बात बहुत आश्चर्यकारी है, बहुत आश्चर्यकारी घटना है। सावधान आत्मा सुनो अच्छे से, यहाँ जीव आत्मा ये कह के परेशान है, परेशान है मतलब अभी भाषा दे रहा है, ये कह के परेशान है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। ये सत्य कह के जीव परेशान है। इसके बाद भी इस जीवात्मा के अंतर से, इस जीवात्मा के अंतर से कसायों का वेग कम नहीं हो रहा। कारण बताओ, कारण बताओ कसायों का वेग। जब यहाँ तो ऐसा आगम में तो ऐसा सिद्धांत आया, गुरुओं ने, गुरु महाराज ने तो ऐसा कहा है, वे जो जिस जीव को तत्व का सिद्धांत होता है, जो जीव तत्व अनुभूति से संपन्न होता है, उसकी कसाय अनंत अनुबंधी कसाय जीर्ण श्रेणी हो जाती है। उसके चित्त में जो कसायों का वेग है, कसायों का जो उद्वेग है, वो उद्वेग तो कहने तत्काल शांत होता है। उसकी कसाय तो तत्काल तत्काल बिलाती हुई है, तत्काल बिलाती हुई, तत्काल मंद होती है। अब उसकी कसाय जब तत्काल मंद होती है, उसके अंदर में जब साम्य भाव, क्षमता भाव आदि का उदय होता है, अब कितनी देर के लिए होता है ये नहीं, तो भैया हमारे अंतर में क्यों नहीं हो रहा? हम क्यों नहीं उस चैतन्य तत्व को छू पा रहे हैं? हम हमारे अंतर में वो कसाय का वेग का, हमारा हमारा कसाय का लेवल डाउन क्यों नहीं हो? हमारे अंतर से वो कसाय का लेवल डाउन क्यों नहीं हो रहा भैया? इसलिए डाउन नहीं हो रहा, अब क्या कहेंगे, बट इसलिए डाउन नहीं हो रहा कि पूर्व से बंधी हुई है भैया कसाय, कसाय कर्म कसायों का उदय है भैया, इसलिए नहीं हो रहा। नहीं देखो, ये कोई तार्किक, ये कोई क्या बोलते हैं, ये कोई तर्क नहीं है। क्यों नहीं हुए तर्क भैया? क्यों? क्योंकि आप यहाँ अपने आत्म कल्याण करने के लिए बैठे हो। यदि आप ये तर्क देते हो कि पूर्व का वेग इतना तीव्र है, तो ये कोई उचित तर्क नहीं। तो भैया फिर क्या क्या होना चाहिए भाई? बात ये है कि वो जो कसाय का वेग तुम्हारे चित्त में है, तो वेग इस कारण से है कि तुम्हें जीव तत्व की सही श्रद्धा नहीं हो रही। ये कहो, जीव द्रव्य की, जीव तत्व की तुम्हें सही श्रद्धा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भैया? क्योंकि देखो देखो, जीव तत्व की सही श्रद्धा तुम्हारे अंतर में होती, तो तुम्हें तुम्हारा आत्मा अंतरात्मा प्रकृति में आता नहीं है क्या ना? हाँ भैया, बराबर आता अपनी अंतरात्मा प्रकृति में। और यही तुम्हें तुम्हारा अंतर आत्मा प्रकृति में आता,
जब तुम्हारा अंतरात्मा प्रतीति में श्रद्धा में आता, तो फिर एक बार बता, जैसा तुम्हारा आत्मा, वैसे तुमने जीव द्रव्य का श्रद्धान किया ना, तो वैसे सारे द्रव्य प्रतीति में आते हैं ना भगवान जी। वहां राग देश उत्पन्न ही कहाँ होता है? वहां राग देश उत्पन्न होता ही कहाँ? तो आप क्या चाहते हो भैया कि इस भूमिका में इस जीव के अंतर से राग देश सब खत्म हो जाएगा? नहीं। तो फिर वे क्या चाहते हो आप? इस भूमिका में इस जीव के अंतर में, इस जीव के अंतर में जो इसके चित्त की मलिनता है ना, जो कसायों से मलिनता हो रही है, जिस कारण से ये अपने श्रद्धान को निर्मल नहीं कर पा रहा, जिसे 25 मल दोष कहते हैं, मूर्ख। मदमान आदि के जो कसाय के आदि के जो भाव है ना, राग के कसाय के जो भाव, ये ना जिस कारण से ये जीव अपने अंतर में कसायों के वेग को शांत नहीं कर पा रहा। कसायों के वेग चलते रहते हैं निरंतर, पर पदार्थों में, पर पर्यायों में कसायों के वेग निरंतर चलते रहते हैं। फिर क्या होता है कसायों के वेग के चलने से, राग देश के भाव चलने से, कसाय के वेग चलने से, एक कसाय के वेग चलने से ये होता है कि इस जीव का श्रद्धान उछाल नहीं मार, उपयोग में अंतरात्मा में अंतर हृदय में उस वीकरा वरण चतुष्ट में शक्ति के प्रति उछाल नहीं आता, उछाल नहीं आता, छलांग नहीं लगती इसकी ओर अपने गायक प्रभु की। देखो भैया, मैं आत्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं परमात्मा, एक ही बात को कितने बार कह रहे हैं अपन? इतने बार कहने के बाद भी तो वह चित्त क्यों नहीं चढ़ रही? चित्त क्यों नहीं चढ़ रही? श्रद्धा में मजबूती से क्यों नहीं बैठ रही? श्रद्धा में सहज रूप से क्यों नहीं आ रही? भैया सही में आत्मा ही आत्मा ऐसा पूर्ण प्रकाश वाला तत्व, आत्मा अंतरात्मा ऐसा ज्योति स्वरूप पूर्ण प्रकाशमान तत्व है। ये बात अंतर हृदय में क्यों नहीं आ रही? एक ही कारण है भैया, क्या? अब इस जीव के चित्त में जो संस्कार है राग देश के, देखो 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 देखो, जीव तत्व की स्वीकारता में बाधा, देखो आप नया दृष्टिकोण दे रहे हैं आप, सावधान। जीव तत्व की, जीव द्रव्य की स्वीकारता में बाधा, देखो आप, आपने बहुत सारे पहलुओं से सुना होगा, इस पहलू से सुनो जरा, नया नया विचार, नया चिंतन दे रहे हैं हम। जीव तत्व की स्वीकारता में बाधा, देखो आप, आपके श्रद्धा में बाधा कैसे आती? जीव तत्व की, देखो देखो, यदि आप किसी भी जीव के प्रति राग देश का भाव करोगे, सावधान आत्मा, तो आप यदि किसी भी जीव के प्रति इष्ट या अनिष्ट की भावना करोगे, राग देश की परिणति का भाव करोगे आप किसी भी जीव तत्व, क्यों? जो जो आत्म कल्याण की भावना से रहित होती है, जो तत्व कल्याण की, जन कल्याण की भावना से रहित हो, उस जन कल्याण की भावना से हटके अपने स्वार्थ के लिए, अपने मोह के लिए, या अपने द्वेष परिणाम के लिए, अपने कर्ता परिणाम के लिए, यदि तुम किसी भी जीव से राग द्वेष करोगे, लोक कल्याण की भावना से रहित था, हमने याद रखना, अपने स्वार्थ के लिए, अपने द्वेष, अपने मान के लिए, अपने अपने सम्मान के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक स्वार्थ के लिए अगर किसी भी प्राणी मार्ग से राग द्वेष करोगे, तो ये राग द्वेष काय का प्रतीक है? ये राग द्वेष प्रतीक होगा कि आपने जीव तत्व का श्रद्धा दी। भैया इस राग देश से जीव तत्व के श्रद्धान का क्या संबंध? देखो भैया, ये तुम्हें जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान करा होता, तो तुम्हें वो जीव आत्मा दिखता ना, जीव द्रव्य दिखाई देता ना, तुम्हें जिससे राग देश हो रहा है वो पर्याय क्यों दिखाई देता? अब यहाँ कोई हमसे ये प्रश्न कर सकता है, भैया अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तो है, अभी हमारे निमित्त से ऐसे परिणाम भी तो होना है, अभी उस जीव के निमित्त से हमारा ऐसा व्यवहार भी तो चलना है, अभी अभी उन जीवों से हमारे वैसी कर्म धाराएं भी तो बनती है, इसलिए राग देश के परिणाम चल रहे हैं भैया। कोई ऐसा भी कह सकता है भैया अभी आवृत्ति भूमिका में है, घर में है, गृहस्थी में है, समाज संप्रदाय के बीच में है, तो भी क्या चाहते हो आप? अभी हमारा उनके प्रति कर्म का व्यवहार भी तो है, इसलिए राग देश के परिणाम उत्पन्न हो रहा है। चेतन आत्मा सुनो तो तुम क्यों अपने साथ मायाचारी कर रहे हो? क्यों भैया? अरे भगवान आत्मा, कसाय और कर्म के निमित्त से जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो परिणाम तो थोड़ी देर के लिए है,
मतलब तीव्र कर्मों का कसाय का वेग आता है तब है क्योंकि भैया बाकी समय भी तो तुम्हारे मन में, तुम्हारे अंतर में उनके प्रति का विपरीत या राग में चिंता नहीं चलता रहता है। तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे अंतरात्मा में एक समान भाव कहाँ आता? हम्म तुम्हारे अंतर में एक समान भावधारा कहाँ दे? देखो 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 देखो, बहुत अच्छा लॉजिक, अच्छे से सुनो कि किसी भी प्राणी के प्रति यदि आपका राग द्वेष हो रहा है तो यह बात पक्की है कि उस प्राणी के प्रति आपका राग द्वेष इस बात का प्रतीक है। क्या प्रतीक है भैया? कि आपको तत्वों के श्रद्धान में कोई चूक। हम्म, आपको यदि किसी भी मान लो, अच्छा उदाहरण जीव को हटाओ, अपन जड़ से उदाहरण देते हैं। जड़ जैसे आपको धन पुत्र परिवार में तीव्र गृहता है, तीव्र गृहता है, तीव्र ही आपको धन पुत्र परिवार धन आदि जड़ पदार्थों से तीव्र ही ममत्व है। इतना अधिक लोभ है, इतना अधिक लोभ है कि जिसकी लोभ की परिणति एक गुण भी शांत नहीं होती, एक समय के लिए भी शांत नहीं। तो इसका अर्थ ये निकाला जाएगा कि आपको उस पुद्गल द्रव्य के श्रद्धान में, अर्थात वो पुद्गल भिन्न है, तो जड़ है, वो अचेतन वो अचेतन है, वो माँ धूल का ढेर है, लेकिन आपको पुद्गल द्रव्य के स्वरूप में, पुद्गल द्रव्य का जो स्वरूप है वो पुद्गल द्रव्य का स्वरूप आपको स्वीकार नहीं है। तभी तो आपको इतनी तेज गृहता हो रही, इतनी तेज राग आसक्ति हो रही है। इतनी तेज राग आसक्ति का कारण क्या भैया? इतनी तेज राग आसक्ति का कारण ये है कि आपको उस पुद्गल द्रव्य में, उस पुद्गल में सही श्रद्धा नहीं है, इसलिए आप अब कह दो भैया कि क्या करें। अब कह दो कि क्या करें भैया, केस कैसे सलटे। अपने जीव तत्व का श्रद्धान करो। जीव इस चैतन्य में आत्मा से भिन्न पर पदार्थ को, पर पर्याय को अपने से बिल्कुल जुदा जाना चाहिए। देखो आवृत्ति जो श्रावक की जो भावना है ना, जो आवृत्ति श्रावकों के प्रति जो भावना है, आवृत्ति श्रावक के अंदर की जो भावना है वो लोक कल्याण सहित की होती। लोक कल्याण सहित मतलब दूसरों को ज्यादा जगाता है, अरे नहीं भगवान, जीव दया सहित होती हुई, इसलिए राग देश की परिणति से बचता बोली। अपन अपन अपने चित्त में जो आवृत्ति श्रावक के परिणाम होना चाहिए वो परिणाम नहीं है। सावधान, अच्छी बात कह रहा है, अच्छे जाग के सुनो। अपने चित्त में आवृत्ति श्रावकों के जो प्रति, आवृत्ति श्रावकों के जो परिणाम होना चाहिए, मैत्रीता के, समंजस के, समानता के जो भाव होने चाहिए, जीव मात्र प्राणी मात्र में जो समानता के भाव होने चाहिए, ऐसे भाव नहीं है अपने चित्त में, अपने अंतर्दय में प्राणियों के प्रति राग देश की भावनाएं पल रही। ओ भैया, इन राग देश की भावनाओं के पलने के कारण से, इन अज्ञान भावनाओं के पलने के कारण से अपने जीवन में जो सामंजस्य होना चाहिए ना, वो सामंजस्य नहीं आ रहा। इसलिए कसायों का वेग नहीं थम रहा है। तो भैया जब तक ये कसायों का वेग नहीं थम रहा है तब तक सम्यक दर्शन की निर्मलता का मार्ग नहीं। जब तक तेरा श्रद्धान सच्चा नहीं हो रहा, यदि सम्यक दर्शन की निर्मलता करना ना चेतन आत्मा, तो अपने चित्त को स्फटिक मणि के समान प्रकाश। देखो अच्छी एक सरल सी बात सुनो, और सरल सुनो। देखो ये आत्मा स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान, इसका उपयोग स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान है, और इस उपयोग के सामने जैसा लेप लगा दो, जैसा डंक लगा दो, अर्थात जैसा कलर रख दो, वैसा प्रकाशित होने लगता। यदि भगवान आत्मा इस उपयोग के साथ इस स्फटिक मणि के समान प्रकाशवान इस चेतना के सामने तुम राग देश कसाय का लेप मार दोगे, लेस्याओं को लेस्याओं का लेप लगा दोगे, शुभ अशुभ लेस्याओं का लेप लगा दोगे, तो ये उपयोग, अशुभ लेस्याओं का लेप लगा दोगे तो अशुभ रूप परिणमित होने लगेगा, शुभ लेस्याओं का लेप लगा दोगे तो शुभ लेस्या रूप परिणमित होने लगेगा। तो चेतन आत्मा यदि ये ऐसे कसायों में अनुरंजित होते हुए मन वचन काय में अशुभ अशुभ रूप परिणमित होता रहा, राग कसाय रूपी, द्वेष कसाय रूपी परिणमित होता रहा, भव्य आत्मा वेर विरोध की राग देश की भावनाएं चलती रही, तो इस चित्त में समता शांति कहाँ से आएगी? अच्छा देखो, अच्छा देखो, और सरल कर दे रहा है। आज तो वैसे ही कहा था, बस सरल ही चर्चा करेंगे।
और सरल कर दिया। ये क्या चाहते हो? शुद्धात्मा की अनुभूति चाहते हो ना? समता शांति से जीवन निकालना चाहते हो ना? आत्मा का श्रद्धान किया है, सम्यक दर्शन को पाया है तुमने, यदि आत्म तत्व की श्रद्धा से तुमने पाया है, क्या चाहते हो? समता शांति में जीवन निकालना चाहते हो या उपद्रव करना चाहते हैं? समता शांति से जीवन निकालना चाहते हो। समता शांति कहाँ मिलेगी चेतना? जब तुम अपने अंतर आत्मा के सन्मुख होगे, अपने ज्ञान विज्ञान में आत्मा के सन्मुख होगे, जब तुम्हारे चित्त से गंदगी, ये राग देश कर्म जो मल कसाय है, जब ये कर्म मल कसाय तुम्हारे चित्त से धुलेंगी भैया जी, ए भाई जी, जब तुम्हारे हृदय से ये अहंकार की, मान अपमान की, कसाय की भावना धुलेंगी, जब चित्त में समता शांति आएगी, चेतना, राग की परिणतियां, मोह की परिणतियां गिरेंगी, उसके बाद ये द्वेष कसाय तुम्हारे जीवन से जाएगी। क्योंकि जब तक राग है, द्वेष नियम से होगा ही। यदि किसी से भी अंतर आत्मा में तुम्हें अंतर में अहंकार है, मान है, मान राग द्वेष दोनों परिणमित होंगे। यदि तुम समता चाहते हो, शांति चाहते हो, तो आत्मा की प्रतीति की ओर बढ़ो। और जो निमित्त, जो कसाय, जो 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 व्यक्ति जिससे जिससे तुम अपने चित्त में देख रहे हो कसाय, द्वेष भाव की मानता देख रहे हो, मान अपमान की भावना देख रहे हो, सबसे पहले उसी से क्षमा मांगो, चित्तरात्मा, उसी को जीव आत्मा देखो सबसे पहले। क्यों? क्यों देखो भैया? क्योंकि वही तुम्हारे घात का कारण बन रहा, वही तुम्हारी कसाय घात का कारण बन रहा। वही तुम्हारा ऐसा ऐसा कसाय का घात होता रहा, इस प्रकार से तुम ग्रद्ध रहे, इस प्रकार से तुम यदि पराधीन रहे, ग्रद्ध रहे, तुम्हारे अंदर ऐसी ग्रद्धता रही पर पदार्थ की ओर, तो कहने लगे भैया चित्त में शांति नहीं आई, चित्त शीतल नहीं होगा। तो भैया देखो, एक बात याद रखो, हमने सभी भी कहा था, अरे शीतल में जिन भगवान की वाणी की अमृत में धारा, चित्त में शीतलता चंदन की तरह शांति का अनुभव नहीं कराती। राग देश की धाराओं को ये समझो खत्म नहीं करती है जिन वाणी, राग देश की धारा इस जिन भगवान के वचनों को सुन के मिट्टी नहीं है, समाप्त नहीं होती। तो चेतन आत्मा तुम क्या कर रहा है, तुम खुद सोच लो। मतलब क्या 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 सोचने के लिए कह रहा हो आप? अरे ये राग देश की धारा या ज्ञान की धारा तुम्हारे अंतर में, तुम्हारे अंतर जिससे शांत नहीं होती, तो तुम क्या कर रहा है, तुमको सोच लो। क्या सोच लिया भैया? आप क्या कहना चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं, यदि यदि राग देश की धारा तुम्हारे मन से शांत नहीं हो रही ना, इसका अर्थ ये है, क्या है, क्या है? लगे भैया तुम अपने श्रद्धान में दृढ़ नहीं हो रहा, तुम्हारे श्रद्धान में मलिनता है। भैया अब आप हर परिणति को श्रद्धा से लाके जोड़ दो। ये प्रश्न भी आना चाहिए जीवों के मन में कि भैया आप हर चीज को श्रद्धा से लाके जोड़ देते हो, हर चीज को आप श्रद्धा से लाके जोड़ देते हो। कोई भी अपराध होता है, कोई भी कर्म प्रकृति होती है, कोई भी धारा होती है, आप उस धारा को सीधे श्रद्धान के मलिनता से लाके जोड़ देते हो। ऐसा क्यों? ये प्रश्न भी करना चाहिए भैया, आपको करना चाहिए, लेकिन हम ही बता दे रहे हैं कि आप हर एक कर्म प्रकृति को श्रद्धा से लाके क्यों जोड़ते? देखो भैया, सावधानी से सुन लो, ये बहुत अच्छा समाधान दे रहे हैं हम। वर्तमान में देखो, एक समाधान तो आप हमेशा ही सुनते हो कि वर्तमान में जीव को छायक सम्यक दर्शन नहीं, तो क्या होगा भैया कि जो भी कर्म प्रकृति चलेंगी, चाहे वो चारित्र मोह की कर्म प्रकृति हो, चाहे वो दर्शन मोह संबंधित कर्म प्रकृति है, तो फिर तो दर्शन पे आवरण है। यदि चारित्र मोह संबंधित कर्म प्रकृति भी चलेंगी, तो उन कर्म प्रकृतियों में कहने लगे अनंत अनुबंधी की पुट मिल के आएगी। क्यों आएगी भैया? क्योंकि भैया अभी अनंत अनुबंधी छह नहीं हुई, सत्ता में पड़ी हुई है। तो आपकी कोई भी कसाय भाव धारा चलेगी, कोई भी कसाय भाव धारा, मतलब अभी हमें कोई भी कसाय चलेगी तो अनंत अनंत अनुबंधी होगी क्या, होगी क्या? ऐसा नहीं कह रहा है। यदि आपको कोई भी कसाय धारा तीव्र होगी, तो कोई भी राग द्वेष की धारा, मान अपमान की धारा तीव्र होगी, तो उस तीव्र धारा में अनंत अनुबंधी मिल के आएगी, अनंत अनुबंधी कसाय की फुट मिल के आएगी। तो अनंत अनुबंधी कसाय की फुट मिल के आएगी, ये देखो तुम्हारे श्रद्धान का साथ करेगी नहीं करेगी? श्रद्धान का साथ करेगी नहीं करेगी?
अब यदि वो कर्म की प्रकृति है श्रद्धा का घात करेगी तो नुकसान किसका हो? श्रद्धा का ही तो होगा ना। इसलिए इसलिए हर चीज को श्रद्धा से जोड़ना है। देखिए इससे फायदा क्या है, ये देखो, जीव को श्रद्धांजलि निर्मलता के नाम पे कुछ भी करवा लो। अपन ने अभी 8 9 दिन 10 दिन पहले जब चर्चा करी थी, जब यही चर्चा करी थी ना कि अपन को अपने अंतर में सिर्फ श्रद्धा की सुरक्षा। क्यों भैया? क्योंकि अभी ज्ञान और चारित्र का पता नहीं, और आवृत्ति श्रावक को ये भावना प्रबल है, प्रबल में प्रबल है भैया। सब कुछ तो नहीं है अपने पास, लेकिन अपने पास जो तत्व की श्रद्धा है, जो तत्व का सहकार है, जो आत्मा की प्रतीति है, वो बिल्कुल ही मलिन ना हो, है या नहीं? इसलिए भैया श्रद्धा में जहां जहां से भी दोष लगने की संभावना, क्योंकि आज अपन ने कहा था ना श्रद्धा की चर्चा ले रहा है मार्च, तो श्रद्धा में जहां जहां से दोष लगने की संभावना है, श्रद्धा जहां जहां से पिट रही है, भाई उन सब विषयों का सामने रखो। जहां जहां श्रद्धा में दोष लग रहा है, क्या लगा, उन सारे विषयों को सामने रखो। क्यों सामने रखें? तुम विषय तो सामने रखो, तुम भावना भाओगे, अंतर से चेतोगे, अंतर से जागृत होगे, तो अपने आत्म चिंतन की धारा बढ़ाओगे, क्या नहीं, ये दोष धीरे 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 मिलाते जाओ। अब आप ये बताओ कि भैया आज मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अपने ज्ञान, दर्शन उपयोग, क्या बोलते हैं, ज्ञान उपयोग के लिए, ये सारी चर्चा ये सारी चर्चाएं गौण हो गई, दृष्टि, ये सारी चर्चाएं गौण हो गई, और ये चर्चा कहाँ से आ गई कि अचानक से आप श्रद्धा के ऊपर पहुंच गए? भैया ये चर्चा इसलिए आ गई क्योंकि आपको उन चर्चाओं में कोई रुचि नहीं आ रही, आपके कोई प्रश्न नहीं है, तो इस कारण से हमने कहा विषय सरल कर दिया जाए। तो आज सरल विषय करने के लिए बहुत सरल चर्चा हुई। चेतन आत्मा, जब तक तुझे पदार्थ, जो पदार्थ है, उन पदार्थों में राग देश की भावना है, जब तक भी है, जब तक भी है, जब तक तुझे राग देश की भावना है, तब तक तेरा श्रद्धा मिलेगी। तो आज चोट मारने वाली बात है नहीं। क्यों? क्योंकि राग देश की परिणति चल ही रही है। देखो भैया, चर्चा का मेन मेटो रहता है जीव की परिणति में मारना है ठेस। क्यों ठेस मारना भैया? क्योंकि यदि जीव की परिणति में ठेस लगेगी, ठेस क्या ठेस लगेगी? देखो ये देखो, पर पदार्थ में जा रहे हैं और अपना काम हो रहा है अशुद्ध, जहां जीव की परिणति में ठेस लगेगी वहां जीव पलटने का विचार तो करे। क्यों? क्यों विचार करे? क्योंकि भैया उसे पलट के आना है अंतरोन्मुख। जितनी भी चर्चाएं होती हैं, जितनी भी तत्व की चर्चा होती है, जितनी भी चर्चा यहाँ की जाती है, उन चर्चाओं का एक लक्ष्य रहता है कि जीव को पलट के आना है अंतरोन्मुख। और वो कैसे भी करे, कुछ भी करे, कहीं से भी करे, कैसे भी करे, लेकिन वो पलट के अपनी अंतरात्मा की ओर आए, अपने चैतन्य स्वभाव की ओर आए, अपने गायक स्वभाव की ओर आए, एन केन प्रकरण उसकी रुचि अपने गायक तत्व की हो, इस अपेक्षा से चर्चा चलती है। तो भैया आज की जो चर्चा है, सरकार यही है कि अपना उपयोग करके, अपनी रुचि करके, अपनी अंतरात्मा कराए, बाकी बोलिए और जयवंत हो।